ओके, सो हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे फेच मेथड के बारे में कि इसके थ्रू अपन कैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं, कैसे रिस्पॉन्स आता है, मतलब नेटवर्क के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी जाती है ताकि अपन सर्वर से कनेक्ट कर सके और वहाँ पे जो भी एपीआई वगैरह कॉल हैंडल वालो सारी चीज़ें होती है वो फेच के थ्रू अपन जावास्क्रिप्ट में करते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक index.html फाइल बना रखी है जो भी ऑलरेडी अपनी चल रही है उसके अंदर, और fetch.js फाइल बनाई है, उसको मैंने लिंक कर दिया यहाँ पे स्क्रिप्ट सोर्स के अंदर डाल के उसका लोकेशन, एंड फिर मैंने इसको लाइव सर्वर के थ्रू ओपन कर लिया है। एंड इसके अंदर कुछ भी नहीं है फेच.js के अंदर, मैं बस एक लॉग करा देता हूँ ताकि अपने को दिख जाए कि क्या आउटपुट वहाँ पे आ रहा है, लिंक हुई है या नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा फेच एंड ये देखो यहाँ पे फेच आ गया और ये उसके थ्रू ओपन हो रही है फाइल। ठीक है, एंड थोड़ा सी मैं वो कर लेता हूँ। ओके, तो फेच मेथड क्या काम करता है कि वो एक यूआरएल लेता है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट ऐसा ये रहता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो यूआरएल, पहला तो ये यूआरएल लेगा, यहाँ पे तो आएगा यूआरएल, और दूसरा रहता है ऑप्शनल एक इसके ऑप्शंस, जैसे कि अपन उसके अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट जब अपन करते हैं तब उसके हेडर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर बॉडी के अंदर डाटा भेजना है। जैसे कि मान लो सिर्फ बाय डिफॉल्ट उसका गेट रहता है मेथड कि भाई सिर्फ अगर यूआरएल डालोगे और कुछ नहीं डालोगे तो ये जो भी यूआरएल आप डालोगे वहाँ से कुछ रेस्पॉन्स लाने की कोशिश करेगा अगर वैलिड एंड पॉइंट है तो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना कि मतलब आपको डाटा भेजना भी है, मतलब आपके फेज के थ्रू, तो आपको इस ऑप्शंस का यूज़ करना है। और यहाँ पे अपने को बॉडी, उसके अंदर हेडर्स की इन्फॉर्मेशन, उसके मेथड के कौन से टाइप का मेथड अपन यूज़ करना चाहते हैं, भाई पोस्ट, गेट, पुट और डिलीट, कोई सब जो भी अपन करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे स्पेसिफाई अपन कर सकते हैं। ओके, फेच होता है प्रोमिस बेस्ड, मीनिंग ये भी एक रिस्पॉन्स प्रोमिस वहाँ से अपन को भेजता है, तो इसको यूज़ करने का प्रोमिस का जैसे नाम आया तो अपने को हैंडल करने का पता है तरीका कि अपन या तो असिंक वेट के थ्रू कर सकते हैं या फिर डॉट देन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो अपन डॉट देन के थ्रू इसको करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, तो ये एक फ्री एंड पॉइंट मिला है मुझे, मतलब इस पर अगर रिक्वेस्ट मारोगे आप तो आपको ये फ्री में मतलब कुछ रेस्पॉन्स वहाँ से देगा, मतलब यूजर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसको अपन चेक करते हैं कैसे क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं फेच फंक्शन लिखते हैं ऐसे नॉर्मली, उसके अंदर पहले यूआरएल डाल देते हैं। तो यूआरएल ये रहा, जो वाला यूआरएल रहा, मैं इसको यहाँ डाल दूंगा। अब अगर बाय डिफॉल्ट लॉक कराऊंगा मैं इसको, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है कि भाई ये पेंडिंग स्टेट देगा। तो मैं इसको लॉक कराता हूँ, सॉरी लॉग, अगर इसको इसमें डाल देता हूँ तो पेंडिंग आना चाहिए अगर प्रोमिस बेस है तो, राइट। तो अपन जाके चेक करते हैं एंड ये देख सकते हो आप यहाँ पे पेंडिंग आ भी रहा है, दिखा रहा है, तो इसका मतलब प्रोमिस पेंडिंग आ रहा है वहाँ से। तो इसको हैंडल कैसे करते हैं अपन, मैं वापस से वो उस पर आ जाऊँगा, ये रहा, इसको करते हैं अपन डॉट देन के थ्रू, राइट। डॉट देन हो जाता है, यहाँ पे अपने पास रिजल्ट आएगा इस कॉलवे फंक्शन के अंदर, एंड अपन क्या करेंगे उस रिजल्ट को लॉक करा के देखते हैं ये रिजल्ट में आ क्या रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ लॉक कराता हूँ, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास। रेस्पॉन्स नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके, रिडायरेक्ट, स्टेटस कोड जो कि 200 है, विच मीन्स 200 का मतलब होता है कि सक्सेस है आपका, मतलब जो भी रेस्पॉन्स आया वो सक्सेसफुली आपके पास आ चुका है और वो एंड पॉइंट हिट हुआ है सही तरीके से। बॉडी के अंदर आप चेक करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है रीडेबल स्ट्रीम, यहाँ पे वो होता है मतलब आपका जो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके आई है, जो भी डाटा आपका आया है वो यहाँ पे आता है, बॉडी के अंदर आता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, मतलब इस इन्फॉर्मेशन निकाले भाई ये थोड़ी चाहिए था अपने को, ये तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, बॉडी के अंदर अपना वो असली डाटा है यहाँ पे। और ये देखो हेडर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ लिखी हुई, यहाँ तो आया नहीं अभी कुछ, बट यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हेडर के बारे में इस तरह से ये अपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है। तो इन देखो ओके और स्टेटस कोड इनका यूज करके अपन इसको अब आगे यूज करेंगे इनका, और कैसे फायदेमंद है ये चीज़ अपन देखेंगे। पर बॉडी के अंदर अपना वो है क्या बोलते हैं डाटा, जो एक्चुअल में बात कर रहा था ना आपको कि अगर इस एंड पॉइंट में भेजोगे तो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा यूजर्स की इन्फॉर्मेशन। तो बॉडी के अंदर उसको निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए एक मेथड होता है इनके पास, रिटर्न करते हैं रेस डॉट, अब ये रिजल्ट तो अपन ने यहाँ ले रखा है इसलिए रेस डॉट, एक होता है जेसन करके, तो इसके थ्रू अपन को वो यहाँ से ये भी रेस्पॉन्स जनरेट करता है। तो आप मेक श्योर करना कि इसको रिटर्न करो यहाँ से, तो ये भी एक रेस्पॉन्स जनरेट मतलब सॉरी प्रोमिस भेजेगा बेसिकली, यहाँ से एक प्रोमिस भेजेगा जिसके अंदर अपना एक्चुअल डाटा होगा। तो उसको अब यहाँ से प्रोमिस भेजेगा इस देन के अंदर से। अब मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ ताकि हो जाए, अगर ये प्रोमिस भेज रहा है तो ये प्रोमिस कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाले देन के अंदर, राइट। तो मैं वो लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ इस देन को नीचे करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डाटा, या फिर हाँ डाटा ही लिख देता हूँ, डाटा इसके अंदर। अब इसको लॉक कराता हूँ मैं, तो अब देखना आप डाटा यहाँ पे अपने को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये रही वो अपना ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अपना कितने टोटल पेजेस है, मतलब ये बहुत सारी बड़ी वेबसाइट जो यूजर रैंडम यूजर्स की इन्फॉर्मेशन देती है अपने को। और डाटा के अंदर अपना पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसके अंदर ईमेल है, फर्स्ट नेम है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो अपने पास आई है इस एंड पॉइंट को हिट करने के बाद में। तो यह भी एक रेस्पॉन्स दिया, तो रेस्पॉन्स यहाँ सॉरी यहाँ से जो प्रोमिस जनरेट हुआ, मतलब जो भी इसने प्रोमिस भेजा वो यहाँ पे हैंडल हो गया देन के अंदर। और एक डॉट केच लगा लेते हैं अपन,
अब डॉट कैच हैंडल लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी अगर कोई एरर आए तो उसको अपन हैंडल कर सके अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरर, तो ये एरर यहाँ पे आ गए, या फिर मैं लिख देता हूँ ऐसे ही एरर सिर्फ सिंगल। तो यहाँ अभी तो कुछ एरर है नहीं, बट मान लो मैं कुछ चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने कुछ रैंडम इसके बाद में ऐड कर दिया, तब आप देखना, तभी भी एक चीज़ नोटिस करोगे आप अपने पास यार भाई, देखो ये एरर आ गया, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था उस टाइम पे एरर, पर जैसे मैंने एपीआई को यहाँ पे चेंज किया यूआरएल को, ये देखो एरर यहाँ पे अपना आ गया कि भाई एरर आ गई। तो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, फेथ सॉरी, जिस तरह से ये हैंडल होता है रेस्पॉन्स और जेसन और ये सब चीज़ें, अगर आपका केस के अंदर कब जाएगा, अगर आपका यूआरएल गलत है तो केस में जाएगा कि भाई रिक्वेस्ट ही नहीं मार पाया, या फिर कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन जनरेट हुई है, तभी आएगा। स्टेटस कोड के बेस में ये केस में नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका स्टेटस कोड, अगर जैसे मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे अगर लॉक करा के दिखाऊं, इससे पहले लॉक कराता हूँ रिजल्ट, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप स्टेटस कोड इसका 200 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे 400 होता तो एरर के अंदर, केस के अंदर चला जाएगा, वो स्टेटस कोड से कोई लेना देना नहीं है, अपने को जनरेट यहाँ करना पड़ता है उसको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना केस के अंदर, तभी तो अगर आपको को मान लो आपको कुछ ऐसा वो आता है वहाँ से रिस्पॉन्स जो 404 है, या फिर कुछ भी ऐसा है जो मतलब सर्वर की तरफ से एरर है, कुछ भी है, तो वो रिजोल्व ही माना जाएगा, मतलब वो उसको रिजोल्व में आएगा और देने का मेथड ही चलेगा। तो आपका वो काम है कि आप हैंडल करो उसको। तो आप हैंडल कैसे करोगे, आप यहाँ लिखोगे ओके। तो अगर कोई एरर वगैरह आती है स्टेटस कोड के बेस में, जाए फॉर एग्जांपल 404 आ गई, या फिर 500 कुछ एरर आ गई, कुछ मतलब अगर सर्वर पे रिस्पॉन्स ला ही नहीं पाया या कुछ गड़बड़ हो गई, तो बेसिक केस में चला जाएगा। अदरवाइज अगर उसका स्टेटस कोड 404 है, या फिर कुछ भी ऐसा स्टेटस है जो एरर जनरेट नहीं मानता वो, तो रिजोल्व में वो देन में ही जाएगा। तो आप मेक श्योर करो कि यहाँ पे आप स्टेटस कोड के बेस पे, या आपको कस्टम एरर जनरेट करनी पड़ेगी, लाइक रेस डॉट स्टेटस कोड बराबर, अगर मान लो ऐसे लिख सकते हो आप, नॉट इक्वल टू 200, अगर ये है तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हुई है, राइट। तो थ्रो न्यू एरर कर दोगे आप, ये आप खुद करोगे, यहाँ पे लिख दोगे एरर अकर्ड, ये आप करोगे, ताकि अगर यहाँ पे, इससे आपको पता लग जाएगा भाई 200 उसका स्टेटस नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, राइट। या फिर जो भी आपको मतलब कस्टम चेक करना है वो ऐसे करोगे। तो इससे क्या होगा, अभी तो क्या है, कोई एरर आ नहीं रही, बट मैं यहाँ पे ऐसे बना के चलता हूँ, अगर 200 है स्टेटस तो एरर जनरेट करने की कोशिश करें, मान के चलते हैं ऐसे एग्जाम्पल के। तो देखना आप यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे अभी एरर लिखने की बजाय ये लिखते हैं, एरर को लॉक कराते हैं, एरर को जो भी एरर आ रही केस, तो आप यहाँ जाके चेक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा एरर अकर्ड एट, जो भी है मतलब एरर अकर्ड, ये मैसेज आ गया जो अपन ने भेजा था यहाँ से, राइट। तो ये ऐसे आप कस्टम मैसेज आपको भेजना पड़ेगा। तो मेक श्योर ये आप इसका पता होगा आपको कैसे हैंडल करते हैं। तो ये तो हो गया गेट का, कि मतलब इन्फॉर्मेशन लेते कैसे हैं वहाँ से, मतलब सर्वर से अपने को एंड पॉइंट आ गया तो गेट एपीआई का अपना काम हो गया। बट कभी कभी ये सिर्फ इतना नहीं करते हैं अपन, इन्फॉर्मेशन भेजते भी हैं, लाइक जैसे कि इस आईडी को, इस यूजर को ऐड कर दो, राइट। पोस्ट कैसे भेजते हैं, वो कैसे भेजते हैं, तो उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ा। सबसे पहले तो आप इसको उठा दो, और बाकी सबको रहने देते हैं। बस यहाँ पे जाके आप ये ऑप्शनल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सबसे पहले तो आप लिखोगे मेथड, मेथड में क्या लिखोगे, पोस्ट, या फिर जो भी आपको लिखना है। मैं पोस्ट मेथड करना चाह रहा हूँ। दूसरा है हेडर्स, इसके अंदर आती है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, इसके अंदर पहला आता है कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप अपन भेजने वाले हैं जेसन, तो एप्लीकेशन स्लैश जेसन ये भेजेंगे। और एक और होता है बॉडी, इसके अंदर जाता है डाटा, कि आप क्या इन डाटा भेजना चाहते हो। आप कुछ भी भेज सकते हो, आप फॉर्म भेज सकते हो, आपका जो अगर जावास्क्रिप्ट में कोई फॉर्म है तो फॉर्म लेके उस ऑब्जेक्ट को भेज सकते हो। आप इस तरह का भेजना चाहो तो इस तरह का भेज सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम इज इक्वल टू अजय, ये लिख दिया मैंने ऐसे ही। और कुछ भी अगर लिखना चाहो, जैसे मान लो ईमेल भी लिखनी है मुझे, तो ईमेल लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं ईमेल यहाँ पे मैं लिख दूंगा ajay@email.com। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे लिखते हैं उसको, ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट में। एंड इसको सबसे अब देखो, अगर मैं ये करता हूँ तो यहाँ दिक्कत है, क्योंकि ये इसको स्ट्रिंग में बनाना होता है अपने को, जो भी है इसको पूरा स्ट्रिंग के अंदर बनाना होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता हूँ। तो इसको करने का जावास्क्रिप्ट में मेथड होता है json.stringify, तो मैं उसको रैप कर दूंगा पूरे ऑब्जेक्ट के अराउंड। तो इससे क्या होगा, आप देखना, आप यहाँ चेक करोगे आप,
तो यहाँ पे देखो अपने पास ये आ गया बन के, क्यों इसका मतलब है क्रिएट हो गया, इतने टाइम बजे क्रिएट हुआ था वहाँ पे सर्वर पे, मतलब रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो गया। अदरवाइज अगर कुछ गड़बड़ करता मैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये मेथड कॉल नहीं करता हूँ मैं, तो आप नोटिस करना अपने पास वो चीज़ नहीं है ये। देखो ये बोल रहा है 404 बेड रिक्वेस्ट, मतलब सही तरीके से अपन भेज रहे हैं। जैसे बोल रहा है इज नॉट अ वैलिड जेसन, ये तो अपन भेज रहे थे वैलिड जेसन नहीं है, और ये अब इसको इसके रेप करने के बाद में ये पूरा वैलिड जेसन बन के वहाँ पे अपने पास सर्वर पे गया होगा और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इसको मेथड को पोस्ट करते, अब ध्यान रखना सिर्फ पोस्ट लिखने से नहीं होता, ये तो इनके एंड पॉइंट इस तरह से बना हुआ है कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट इस यूआरएल पे आती है तो वो ऐड कर देता है, तो सर्वर का काम है वो। तो इसका मतलब ये नहीं कहीं पे भी आप गेट यूआरएल जहाँ पे आप कर रहे हो वहीं पे इस तरह से आप पोस्ट डालोगे और काम हो जाएगा, ये उनका काम। ये तो एपीआई का मतलब बनी इस तरह से है कि उन्होंने बोल रखा है कि भाई अगर मेथड पोस्ट होगा आप इस तरह से भेजोगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, आपको रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिटर्न कर देंगे जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा वो। तो ये हैंडल बाकी इस तरह से करना पड़ेगा आपको कि भाई ये तो रिक्वेस्ट भेजने का काम कर रहा है यहाँ से, ये तो यहाँ तो रिक्वेस्ट जाएगी, और पोस्ट भेज रहे हैं तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन होगी कि पोस्ट में क्या भेजना चाहते हो, लाइक आपको बॉडी में क्या भेज रहे हो, फिर उसका कंटेंट टाइप वगैरह किस टाइप का वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। एंड फिर वहाँ से जो रेस्पॉन्स आएगा कि मतलब आपका सक्सेस हुआ है फेल हुआ है जो भी है, वो रेस्पॉन्स यहाँ पे आएगा। फिर उसके अंदर से बॉडी के अंदर जो भी आएगा कि भाई आप भेजना, सर्वर क्या भेज रहा है आपके पास, तो सर्वर यहाँ डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट अपन भेज रहे हैं उसको ही रिटर्न करके भेज रहा है, बस एडिशनल कुछ चीज़ें भेज रहा है उसमें, क्रिएटेड टाइम और आईडी वगैरह भेज रहा है सक्सेसफुल। अदरवाइज वहाँ से सक्सेस मैसेज भेज सकता था, कुछ भी भेज सकता था वो, पर यहाँ पे इनके एपीआई इस तरह से बनी हुई है कि वो डायरेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट आप भेजते हो उसको रिटर्न कर देते हैं विथ मोर एडिशनल फील्ड्स लाइक क्रिएटेड और आईडी इस तरह के। ठीक है, वो उसको अपन हैंडल कर लिया, और केस में कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन यहाँ से जनरेट कर सकते हैं वही सेम चीज़। अगर कुछ गड़बड़ आई तो केस में अपन को खुद को जनरेट करना पड़े। तो ये हो गया बेसिक, आपको फेज के बारे में समझ में आया होगा कैसे यूआरएल पास करते हैं, कैसे इस ऑब्जेक्ट का यूटिलाइज करते हैं कि भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। तो इसका यूज़ करके अपन थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि कैसे सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो दैट्स इट इन दिस वीडियो, एंड अब चलते हैं अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे थोड़ा सा, जिसके अंदर अपन इन चीज़ों को कंसोल डोर लॉक कराने के बजाय अपने ब्राउजर में दिखाएंगे कि इन्फॉर्मेशन को लेकर कि बैकएंड से इन्फॉर्मेशन कैसे आती है। जैसे रिएक्ट जैसे एप्लीकेशन होता है ना, उनका यूज़ करके अपन मतलब कंसोल डोर लॉक कराने के बजाय अपन इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और अपन एक बढ़िया से एक एप्लीकेशन बनाएंगे छोटा सा, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे इस फेज का यूटिलाइज अपन करते हैं। और मैं चाहूँ तो आपको इसको असिंक का वेट के थ्रू भी आपको इसको करके दिखा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको असिंक का वेट के थ्रू भी, सिर्फ गेट दिखाऊंगा, मैं पोस्ट भी दिखा सकता हूँ। तो गेट में तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो अपन बनाएंगे एक फंक्शन, क्योंकि आपको पता है असिंक अवेट कीवर्ड सिर्फ असिंक फंक्शन के अंदर यूज होता है, राइट। तो सबसे पहले असिंक लिखेंगे, फंक्शन बनाएंगे और ये लाएंगे गेट या फिर फेच डाटा फंक्शन बना लिया मैंने। इसके अंदर मैं फेच कॉल कर रहा हूँ एंड लेट रिजल्ट वेरिएबल बना रहा हूँ, यहाँ लगा दूंगा अवेट, क्योंकि मुझे पता है फेच रिटर्न करता है एक प्रोमिस, राइट। और फिर एक और बनाऊंगा जिसमें लिख दूंगा डाटा, एंड मुझे पता है ये रेस डॉट जेसन है, ये भी एक रिटर्न करता है एक प्रोमिस, और फिर लॉक करा दूंगा डाटा को। ठीक है, और अगर मैं इसको कॉल कर दूंगा फेच डाटा को तो ये काम होगा क्या, अवेट करेगा, मतलब जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा अपने पास तब तक ये इसका वेट करेगा, तब तक दूसरी लाइन पर नहीं जाएगा। और जैसे इसका रिजोल्व हुआ ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर स्टोर कर लेंगे अपन। फिर उसका भी डॉट जेसन अपन जो देन में कर रहे हैं तो वही सेम चीज़ अब नेक्स्ट लाइन में करेंगे कि भाई इसका उसमें डाटा निकालो, डाटा में स्टोर हो जाएगा, फिर उसको लॉक करा देंगे। सेव करता हूँ इसको और वापस चलता हूँ ब्राउजर पे, आप देखोगे सेम चीज़ अब ये भी काम कर रहा है, मतलब नॉर्मल वही डाटा आ रहा है अपने, और आप चाहो तो डाटा निकाल सकते हो। तो ये असिंक का वेट के थ्रू ऐसे हो गया। अब यहाँ पे ट्राई केस लगाना जरूरी है, आप लोगों को याद होगा कि क्योंकि यहाँ पे केस नहीं होता कुछ भी, तो यहाँ पे ट्राई केस लगाना बहुत जरूरी होता है। तो आप इसको ट्राई केस ब्लॉक में डालोगे तो यहाँ पे डाल दोगे इसको, ताकि कुछ गड़बड़ होए तो ये यहाँ पे आ जाए कि एरर हो गया। तो एरर हैंडलिंग ऐसे होती है इसके अंदर। अब यहाँ पे कुछ भी दिक्कत होती है मतलब सर्वर से रिलेटेड, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे कुछ ये पे एंड पॉइंट, तो देखना आप ये इसके अंदर चला जाएगा अनएक्सपेक्टेड टोकन इज नॉट वैलिड जेसन, इसके अंदर आ गया क्योंकि यहाँ पे भेज रहा है इसके ऊपर जो कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता वो, राइट। तो ये हो गया एरर। तो ये हो गया असिंक अवेट के थ्रू, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, एंड दैट्स इट। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर सीखने को, तो बट जो अपने काम की चीज़ें वो सीख चुके हैं अपन, अब थोड़ा बहुत चेंज करके अपन एक प्रोजेक्ट बनाएंगे बढ़िया। ठीक है।